चलिए, अच्छा है, चुनाव आते रहते हैं, राहतें भी आती हैं और साथ ही आता है सरकार का सत्ता खोने का डर। मैं इस वीडियो में जीएसटी स्लैब पर जो नई घोषणाएं हुई हैं उस पर बात करूंगी, लेकिन हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि पूरे सोशल मीडिया पर बस एक ही इस वक्त चर्चा चल रही है कि सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल का, क्योंकि राहुल ने आज तक जो भी कहा है मोदी सरकार को नाना करते हुए मानना ही पड़ा है। चाहे वो ताज़ा जीएसटी के स्लैब कट करने का मामला हो या नोटबंदी, देख लीजिए, चाइना इशू, फार्म लॉस, जितने भी मुद्दे हैं आपको याद आएंगे, उन सब पर राहुल गांधी सरकार को बार बार आगाह करते रहे हैं। लेकिन सरकार और गोदी एंकर और एंकराएं राहुल का मजाक उड़ाते रहे हैं। बाद में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा ही है। ऐसा ही कुछ जीएसटी पर भी हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार की रात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अब तक आपको पता तो चल गया होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली जीएसटी व्यवस्था पर सहमति बनी है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 12% और 28% दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। 2 नई दरें 5% और 18% को लेकर आम सहमति बनी है। जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई हैं क्योंकि उन्हें 5% वाले स्लैब में रखा गया है, जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, बच्चों की दूध पीने की बोतल, नैपकिन और डायपर। और क्या क्या सस्ता हुआ है इसमें, वो सब आपने अभी तक तमाम समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा। कुछ चीजों पर जैसे पेंसिल, शार्पनर्स पर नील जीएसटी भी रखा गया है, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि 2017 से लेकर 25 तक आखिर क्यों जनता का खून लगातार सरकार चूसती रही? यही चीज आप 2017 से ही नहीं लागू कर सकते थे? जो अब आप जीएसटी में राहत दे रहे हैं, वही राहत पहले नहीं दे सकते थे? क्या ये 303 सीटों से 240 सीटों तक खिसकने की वजह से हुआ? यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप सोचकर देखिए, यही आंकड़ा 400 पार होता, क्या ये जीएसटी स्लैब कट होते? यह भी एक सवाल है। राहुल गांधी शुरुआत से ही जीएसटी के गलत इंप्लीमेंटेशन का विरोध करते आए हैं। राहुल गांधी ने ही पहली बार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। राहुल के ये 2016 के ट्वीट्स देखिए, जब जीएसटी लागू करने के लिए बैठकों का दौर जारी था और राहुल ने बताया था कि इसे बिना पायलट प्रोजेक्ट के लागू मत करिए, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन तब मजाक बन गया था। अब वही काम कर रहे हो जो राहुल कह रहे थे, तो अब बताइए असल में पप्पू कौन? राहुल का ये 2020 का ट्वीट पढ़िए। जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण है मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी। इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ, जैसे लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य, राज्यों की आर्थिक स्थिति। जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। राहुल ने तब भी कहा था जीएसटी के ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं। 2016 का राहुल का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो 18% तक मैक्सिमम कैप की बात कर रहे थे। ये देखिए जब सोशल मीडिया में राहुल के विजन की तारीफ हो रही है। ये पोस्टर देखिए जिसमें लिखा है राहुल गांधी वार्नड द मोदी गवर्नमेंट अबाउट द फ्लॉज इन जीएसटी लॉन्ग अगो। टुडे द सेम गवर्नमेंट इज मेकिंग चेंजेस दैट प्रूव राहुल वाज राइट ऑल अलोंग। विजनरी लीडरशिप ऑफन सीज व्हाट अदर्स इग्नोर। यानी इसका हिंदी में असल सारांश यही है कि राहुल जो भविष्यवाणी करते हैं वे सच होती है। 2017 का राहुल गांधी का ये ट्वीट पढ़िए, भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म कराया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी। अब ये सुनिए, राहुल ने बीते साल तक जीएसटी पर सरकार को बार बार आगाह किया था। कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। यानी पहले राहुल का मजाक बनाया, लेकिन अब वही काम करना पड़ रहा है। खैर, पवन खेड़ा भी मोदी सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा जीएसटी के मुद्दे पर राहुल के पुराने ट्वीट निकाल कर ट्वीट करते हैं। जब इन्हें अंततः राहुल गांधी की सलाह माननी ही पड़ती है तो ये ऐसा करने में इतना समय क्यों लगाते हैं? वहीं सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं,
सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी एक लंबे चौड़े ट्वीट के जरिए बताने का प्रयास किया है कि सच्चे जीएसटी 2.0 का इंतजार जारी है। ये तो जीएसटी 1.5 है, यानी कांग्रेस अभी भी जीएसटी में और सुधार चाहती है। लेकिन जयराम रमेश ने एक बड़ी बात और रेखांकित की है और उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल शाम संवैधानिक निकाय जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बड़े ऐलान किए। हालांकि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस वाले भाषण में इसके निर्णयों की सारगर्भित घोषणा कर दी थी। क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है? एक चीज और जो मैंने नोटिस की, स्लैब कट का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, मतदान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई कैसे की जाएगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। और एक और चीज जरा ध्यान से सुनिए, कल जब पत्रकारों ने दबी जुबान में निर्मला सीतारमण से पूछा कि विपक्ष कह रहा है कि 28% से हटाकर आपने 40% का नया स्लैब बना दिया, ऐसा क्यों? तो आप तो जानते हैं निर्मला सीतारमण को कैसे मुद्दे से भटकाती हैं। उन्होंने कुतर्क करते हुए पूछा, क्या कांग्रेस चाहती है तंबाकू को हम 5% स्लैब में रखें? लेकिन मूल सवाल यह था कि आपने 28 से हटाकर 40% का नया स्लैब क्यों बनाया? लेकिन मैडम तंबाकू पर खेल गई। क्या मैडम 40% में सिर्फ तंबाकू सिगरेट ही है? यह भी तो एक सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने जीएसटी के इस मास्टर स्ट्रोक को चंद लाइनों में ही समझा दिया है। और पढ़िए आप, 8 साल दोनों हाथों से लूट लीजिए, फिर एक दिन लूट बंद करके कह दीजिए कि लीजिए ये दिवाली का उपहार। वाह भाई वाह, बच्चों बजाओ ताली। I welcome the reduction in GST rates. This was long overdue, but better late than never. But this can be further simplified. I am a believer in very low and moderate taxation, and I am a believer of the Laffer curve. So they should only have one GST rate and not have multiple GST rates. But this is still a welcome move, and hope they move along to a position where we will have a zero rate where products are exempt, or one rate, either 15 or 18%, one rate which will be applicable to all products, and there will be no differentiation between products and have differential rates. But overall, I welcome the reduction in the GST rates. This is something which we have been advocating for a long time. It's better late than never, and particularly removing GST on insurance is very welcome. और इसी के साथ मेरा भी सवाल बिल्कुल सीधा और सटीक है। अगर ये राहत आज दी जा सकती थी तो इतना इंतजार क्यों पहले ही क्यों नहीं किया गया? और अब कर रहे हैं और तोहफे के रूप में इसे लोगों को दिखा रहे हैं, यानी अपनी गलती मान रहे हैं। तो क्या इसे वाकई तोहफा कहेंगे जो सिर्फ इतने साल से जनता को लूट रहा था? सत्यमेव जयते।